तो पूरा लर्न विंटर सीजन। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। अगर आप इस पैराग्राफ को अपनी नोटबुक में या फिर अपने रजिस्टर के पेज में लिखोगे तो एटलीस्ट 1 पेज के अराउंड ये हो जाएगा, बिकॉज दिस इज इन प्रिंटेड फॉर्म, इसलिए आपको ये थोड़ा छोटा दिख रहा है। क्लियर? एंड इफ यू थिंक कि ये थोड़ा टफ है आप लोगों के लिए, तो आप इसमें वर्ड्स को चेंज कर सकते हो या फिर अपने अकॉर्डिंग कुछ न्यू सेंटेंसेस इसमें डाल सकते हो। बट मैंने पूरा याद कर लिया। ओके, दैट्स फाइन। अगर सेम याद किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपने कुछ चेंजेस किए हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम तब आती है जब आप लोग ग्रामर मिस्टेक करते हो या फिर स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हो। क्लियर? अगर आपके सेंटेंस करेक्ट है और डिफरेंट है देन देयर इज नो इश्यू, कर सकते हो आप। रटने के लिए हम लोग आपको कभी भी नहीं बोलते कि आप किसी चीज को पूरा रट के और उस चीज को एज इट इज लिखो, कोई जरूरी नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग भी चीजों को लिख सकते हो। यस मैम, लिखना है क्या? आपने विंटर सीजन पे पैराग्राफ नहीं लिखा अभी तक? फिर बेटा एग्जाम में आएगा तो आप इसे कैसे करोगे? लिखना तो है ही। मैं तो ये आज आपको रिवीजन करा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको सेंड कर चुकी हूँ, एंड इवन आई थिंक आई आल्सो सेंड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, उस पे भी मैंने भेजा हुआ है क्योंकि मैंने सारा वर्क आपको उस पे सेंड किया है। तो गौरांग, अगर आपने नहीं किया है तो आज कर लोगे? फाइन। बाकी सारे बच्चों का कंप्लीट है? यस मैम। मैम मेरा कंप्लीट है। ओके, एंड व्हाट अबाउट लेटर राइटिंग? व्हाट अबाउट लेटर राइटिंग? यस मैम। कौन सा लेटर आपको कराया गया इस बार? कौन सा लेटर कराया? मैम हाफ डे। मैम हाफ डे लीव। ओके, हाफ डे लीव। और उसमें एक चीज का ध्यान रखना कि उसमें जो रीजन है दैट रीजन विल बी सेम। हाफ डे लीव आप ले रहे हो बट वो आपके डेंटल चेकअप के लिए आप जाना चाहते हो, दैट्स व्हाई यू आर टेकिंग दैट लीव। क्लियर? आप उसमें ये चेंजेस नहीं कर सकते हो कि आपको मतलब हाफ डे लीव के लिए लिखा है तो आप कोई शादी में जाने का लिख रहे हो या फिर आप किसी और पर्पज से कोई पर्सनल लीव ले रहे हो, इस तरह की चीज आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर आपके क्वेश्चन में गिवन है कि आपको डेंटल चेकअप के लिए जाने के लिए ही लीव चाहिए और उसके लिए ऑलरेडी आप अपॉइंटमेंट ले चुके हो, तो आपको सेम वैसे ही लेटर लिखना है। क्लियर? उसको भी मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगी। मैम यस, मैथ्स में करना मैम ये। इंग्लिश में क्लास मैथ्स की है, लेकिन मैथ्स का आज आपका जूम का टेस्ट है, नहीं मैथ्स का आपका गूगल फॉर्म पे टेस्ट है ना, इसलिए मैं आपको इंग्लिश का अभी करा रही हूँ और मैथ्स वाले में आपको गूगल फॉर्म का टेस्ट भेजा जाएगा। क्लियर? अदरवाइज मैं उसमें वर्क भी अपलोड करूंगी मैथ्स में और उसमें गूगल फॉर्म का टेस्ट भी होगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। ओके फाइन। नाउ समीक्षा, वेट, रिदम कनौजी आपका ऑडियो ठीक हो गया क्या बेटा? रिदम, रिदम कनौजिया, कैन यू आंसर मी? यस मैम। अब आपके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पहले जो डिस्टरबेंस आता था अब शायद नहीं आ रहा है आज। ओके फाइन, सो यू स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस पैराग्राफ। मैम यस मैम। Winter is very cold and chilly season. The wind becomes soft and cool. People drink hot coffee. Many people like नो नो नो, आपने adventure, बीच में trekking मिस and कर दिया picnic in रिदम। winter. पीपल वेयर वार्म क्लोथ्स एंड ड्रिंक हॉट कॉफीज, आपने बीच में ये एक लाइन मिस कर दी है। वापस से एक बार स्टार्टिंग से स्टार्ट करो और थोड़ा सा अपनी वॉल्यूम को रेज करके। क्लियर? Winter
is very cold and chilly season. The wind becomes soft and cool. People wear warm clothes and drink hot coffee. Many people like adventure, trekking, and picnic in winter. Winter season gives us many fruits like apples, oranges, papaya, etc. In vegetables, radish, carrot, onion, turnip, etc. grow in winter. In high hilly areas, there happens rain and hail storm in winter season. Due to heavy rain and snowfall, the routine life gets disturbed. The normal life like schools, offices, business, etc. become impacted. Winter Impacted. is blessing. It is in fact very necessary for us. Good. Now I think there is no problem in any pronunciation of any word. कहीं भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है? कोई भी ऐसा वर्ड जो आपको टिपिकल लग रहा है कि आपको उस वर्ड का मतलब नहीं पता हो इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में? Yes, ma'am. कौन सा? Yes, ma'am. कौन सा? कोई भी वर्ड जो आपको नहीं समझ में आ रहा है. ओके, आई विल आस्क वन बाय वन. आपको जो भी जिसको भी मतलब पता हो आप प्लीज आंसर कर सकते हो. क्लियर? विंटर इज वेरी कोल्ड एंड चिली सीजन. चिली मीन्स मतलब ठंडा. ठंडा. चिली दो तरीके के होता है, एक हम मिर्ची को भी बोलते हैं और यहाँ पे जो चिली है वो ठंडे के लिए यूज में लिया गया है. क्लियर? द विंड बिकम्स सॉफ्ट एंड कूल. सॉफ्ट मैम बहुत नरम सी. नरम. यस. पीपल वेयर वार्म क्लोथ्स एंड ड्रिंक हॉट कॉफीज. वार्म क्लोथ्स मीन्स गरम. मैम गरम कपड़े. जब सर्दी होती है तो गर्म कपड़े पहनते हैं. क्लियर? मैम स्वेटर, कैप. Yes. Many people like adventure, trekking, and picnic in winter. What is adventure? मैम कहीं कुछ कहीं जाना, उनके बारे में कुछ जानकारी लेना. In high hilly areas. अच्छा, एडवेंचरस वर्क कौन से होते हैं? कोई भी ऐसे गेम्स या स्पोर्ट्स जो जिसमें एडवेंचर हो? कैन यू टेल मी द नेम्स? मैम रूटीन. हम कहीं घूमने जाना उसको कहते हैं एडवेंचर. घूमने जाने को एडवेंचर बोलते हैं. The normal life like school, office, etc. ओके, इफ आई एम सेइंग दिस, बेटा अभी रीडिंग नहीं करनी है सत्येंद्र, जस्ट होल्ड ऑन. इफ यू आर गोइंग टू मार्केट, तो आप कह सकते हो कि आप एडवेंचर करने जा रहे हो. मैम कुछ जानने के लिए हम कहीं जा रहे. मैम कुछ जानने के लिए हम जा रहे हैं तो वो होगा शायद. कुछ जानने के लिए जा रहे हैं तो इट मीन्स कि अगर आप किसी टेम्पल में जा रहे हो और वहां पे आप उस मंदिर को देख के उसके बारे में बहुत कुछ पता करते हो तो वो एडवेंचर हुआ. होगा क्या? होगा. मतलब आप जब भी मंदिर जाते हो तो वो एक एडवेंचर होता है. No ma'am. जब मैंने पैराग्राफ लिखा है तो आपको इसका मीनिंग लेना चाहिए था. क्या होता है बताओ? मैम ओके, आई एम आस्किंग वन थिंग. मान लो आपके घर के पास में कोई पहाड़ी एरिया है और आप उस पहाड़ पे चढ़ते हो. आप चढ़ते हो तो बहुत ध्यान से आप अपना मतलब कभी आपका पैर फिसलता है या फिर कभी आपको बहुत ध्यान से चढ़ना होता है कि कोई पत्थर नीचे की तरफ नहीं आ जाए या बीच में झाड़ियां आती है तो आप मतलब थोड़े वो ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करते हुए आप ऊपर चढ़ते हो. क्लियर? एक तो ये चीज हो गई. दूसरा ये हो गया कि कोई रस्सी है उसको आप पकड़ के किसी हाइट पे चढ़ रहे हो. क्लियर? तो इस तरह की चीजें जिसमें थोड़े करेज की जरूरत है, मतलब साहस की जरूरत है, जिसमें आपको मुश्किलें आती हैं और उसको आप पार करते हुए जब आगे जाते हो, दैट इज कॉल्ड एडवेंचर. क्लियर? Yes ma'am. तो हम लोग इंफॉर्मेशन गैदरिंग के लिए नहीं जाते हैं. हम लोग पर्टिकुलर यहाँ पे मतलब जाते हैं. इसमें आपको थोड़ा स्टेमिना भी चाहिए होता है, आपका मतलब बॉडी भी फिट होनी चाहिए.
और आपको इतना करेज भी होना चाहिए अपने अंदर कि यस मैं यहाँ चढ़ सकता हूँ या फिर मैं ये चीज कर सकता हूँ। क्लियर? सिंपल आप बाजार घूमने के लिए जा रहे हो तो वो तो दैट इज फॉर फन। आप ठीक है वहां पे मजे करने जा रहे हो, आप कुछ खाने जा रहे हो या फिर किसी और पर्पस से, तो उससे एडवेंचर नहीं बोलेंगे। एडवेंचर के बीच में आपको कुछ प्रॉब्लम्स आती है जिसको आप फेस करते हुए आप वो काम करते हो। क्लियर? फिर ट्रैकिंग आपको पता ही है, करना पड़ता है हर चीज अप्रोच नहीं होती है। देन पिकनिक इन विंटर, तो ये सारी चीजें हम लोग विंटर के टाइम पे थोड़ा प्रिफर करते हैं। विंटर के टाइम पे किस लिए प्रिफर करते हैं? देयर इज वन रीजन कि एक तो वेदर अच्छा हो जाता है थोड़ा, इतनी जो स्कॉर्चिंग हीट होती है, और मैं स्कॉर्चिंग बर्फ क्या जम होती है जाती है। एकदम, ये जो तपती हुई जो धूप है, अभी जो आपके जो सीजन आने वाला है, अभी आप अप्रैल में जब स्कूल आओगे देन यू कैन सी कि आप लोगों को क्लास में बैठना भी बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि एक साल तो घर पे मजे किए करे, तो अब स्कूल में जब आना पड़ेगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। और इतनी तेज धूप में, अपने यहाँ का टेम्परेचर वैसे भी 50 डिग्री तक चला जाता है, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर एवरीवन। लेकिन जैसे जैसे अपना वो दिवाली वाला जो टाइम आता है और उस टाइम जब ठंड थोड़ी मतलब बढ़ने लगती है, आप उस टाइम का वेदर देखो कि आप लोगों को घूमने जाने का भी मन करता है या फिर वो वेदर बहुत सूट करता है आपको, अच्छा लगता है। यस यस सतेंद्र, मेरे को ना स्कूल आने में कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली, क्योंकि मेरे को मेरे फ्रेंड्स से मिलना है। फ्रेंड से मिलना है, चलो फाइन। मैम राजवीर, ओके, मैं वो किस सेक्शन में है मेरे को पता ही नहीं है। मुझे भी नहीं पता। ठीक है, अब आप लोग स्कूल में चीज आओगे तो मेरे वो को आपके मिलने लिए जाना है एक उससे। फन की तरह ही होगा, फन और इवन एडवेंचर भी होगा कि आप लोग अपने फ्रेंड्स को एक दूसरे क्लास में ढूंढते रहोगे। क्लियर? इतना तो आपको पता है कि आपके क्लास में कितने बच्चे हैं, मतलब एटलीस्ट जो आप लोग क्लास अटेंड कर रहे हो उनके बारे में तो आपको पता है, बट जिनका नहीं पता उनको तो आपको ढूंढना पड़ेगा। क्लियर? Yes, So the ma'am. next is winter season gives us many fruits like apples, oranges, papayas. ये वाले जो फ्रूट्स हैं ये नॉर्मली हमें विंटर सीजन्स में ही देखने को मिलते हैं, और जैसे ही समर सीजन या दूसरे सीजन आते हैं तो वो फ्रूट्स भी उस सीजन के अकॉर्डिंग चेंज होते जाते हैं। In vegetables, radish, carrot, onion, turnip, etc. grow in winter. What is turnip? मैम टर्निप यानी कद्दू। नो सॉरी, वो पंपकिन होता है। टर्निप यानी क्या होता है? नर्सरी में सिखाया था। क्या होता है? What is turnip? हल्दी को तो टर्मरिक बोलते हैं। यस मैम, मैं भी वो वाला बोल। टर्निप मशरूम। Oh my God, मतलब मशरूम को ये टर्निप बोलते हैं, किसने सिखाया? टर्निप। एक दिन लाइन बना के ना आपकी नर्सरी के टीचर्स के सामने ले जाना पड़ेगा। ओके मैम। क्या आपने इन्हें फ्रूट्स और ये वेजिटेबल सिखाए कि नहीं सिखाए? आप लोगों ने शलगम खाई है कभी? सैलेड खाते हो? नो मैम। घर में सैलेड खाते हो? मैम शलगम मैं खाती हूँ। यस, तो जो वो शलगम होता है ये चुकंदर होता है, उसका कलर तो थोड़ा पर्पल टाइप का होता है, ये व्हाइट और पर्पल का कॉम्बिनेशन होता है, इसको हम टर्निप बोलते हैं। मैम क्या? बीटरूट। मैम बीटरूट। प्याज को कहते हैं बीटरूट। बीटरूट तो अलग चीज होती है बेटा, तो इसको हम हिंदी में शलगम या शलजम, कुछ लोग शलजम भी बोलते हैं, तो प्रॉपर ये शलगम होता वो है। आता है ऊपर से थोड़ा गोल होकर नीचे से पॉइंटेड सा बनता है। हाँ, तो इसको नॉर्मली सैलेड के रूप में खाते हैं। क्लियर? आप लोगों को ऐसा नहीं है कि आप लोग नर्सरी क्लियर करके फर्स्ट सेकंड क्लियर करके थर्ड फोर्थ में जा रहे हो तो आप इनको भी भूल जाओ। जो चीजें आपने पहले सीखी है उनको आप याद रखो। So grow in winter in hilly areas. There happens rain and hailstorm. Hailstorm क्या होता है? मैम बारिश मतलब बिजली।
हेलस्टॉर्म मैम गोले आते हैं मैम, वो गोले आते हैं बर्फ के। मैम बर्फ के गोले कहाँ से आते हैं? आप ही बोलो। ओले ओले ओले, यस, हम लोग अपनी लैंग्वेज में उसे ओले बोलते हैं। बर्फ के जो टुकड़े जो बादल स्काई में से नीचे गिरते हैं उसको हम हेलस्टॉर्म बोलेंगे। क्लियर? ड्यू टू हैवी रेन and snowfall the routine life gets disturbed। अब विंटर सीजन में ही होता है कि बारिश भी आती है बीच में और स्नोफॉल भी होता है। अपने यहाँ पे थोड़ा सा कम होता है, बट जो दूसरे एरियाज है जैसे शिमला और ये वाला साइड है वहां पे ज्यादा होता है ये चीज, और ये विंटर्स में ही होता है। तो उससे क्या होता है कि रूटीन लाइफ होती है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। द नॉर्मल लाइफ लाइक स्कूल्स, ऑफिसेज, बिजनेसेस एक्सेट्रा बिकम इम्पैक्टेड। और इन सारी चीजों पे, हमारी स्कूलिंग पे और इन सारी चीजों पे, जब बहुत ज्यादा विंटर मतलब बहुत चिली डेज हो जाते हैं, बहुत ज्यादा ठंड बढ़ जाती है, तो क्या होता है स्कूल्स की छुट्टियां हो जाती है, ऑफिस के टाइमिंग चेंज हो जाते हैं, जो बिजनेस करते हैं उन लोगों के बिजनेस में भी थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो सबकी जो रूटीन लाइफ होती है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। क्लियर? फिर है विंटर इज अ ब्लेसिंग, इट इज इन फैक्ट वेरी नेसेसरी फॉर अस। ये एक ब्लेसिंग भी है, मतलब अगर विंटर नहीं आएगा और आपको विंटर देखने को ही नहीं मिलेगा तो आई थिंक आप बहुत बड़ी चीज मिस कर जाओगे। तो इट इज जस्ट लाइक एन ब्लेसिंग, और ये हमारे लिए जरूरी भी है, क्योंकि विंटर सीजन नहीं होगा तो कई तरीके के फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, वो सब आपको कभी देखने को ही नहीं मिलेगी। क्लियर? सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू दिस पैराग्राफ। आई होप जिसका नहीं हुआ वो आज कर लोगे। नाउ लेट मी शेयर। एक बार आप लोगों को लेटर भी आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेती हूँ। फर्स्ट विजिबल है? यस मैम। ओके मैम ये मैंने कर लिया। फाइन, अगर कर लिया तो अच्छी बात है, बट मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि आपको कहाँ पे क्या चीज लिखनी है। अगर आप सेम भी लिखते हो, क्योंकि जिन बच्चों ने क्लासेस अटेंड नहीं करी है उनको तो नॉर्मली पता भी नहीं चलेगा कि कैसे क्या करना है, बट अगर आप मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा, राइट अ फॉर्मल लेटर टू क्लास टीचर। हाँ, तो क्वेश्चन नहीं लिखा है तो लिख लेना। सो दिस इज द लेटर एंड दिस इज द फॉर्मल लेटर। और फॉर्मल लेटर हम किसे बोलते हैं? व्हाट इज फॉर्मल लेटर? जो हम ओके, सबसे पहले तो आप मुझे ये बता दो लेटर कितने टाइप्स के होते हैं? मैम इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर। अब मुझे दोनों फॉर्मल और फॉर्मल। फॉर्मल मतलब अब किसी दोस्त को लिख रहे हैं वो, और फॉर्मल मतलब कोई टीचर, प्रिंसिपल को लिख रहे हैं तो। यस, फॉर्मल लेटर जो होता है वो नॉर्मली हम ऑफिसेज में या फिर इन जगह के लिए लिखते हैं, स्कूल के लिए लिखते हैं, ऑफिस में लिखते हैं, या एडिटर को लिखते हैं। दैट इज ऑल रिलेटेड टू फॉर्मल लेटर। बट वो लेटर्स जो हम लोग अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं या फिर हमारे रिलेटिव्स को लिखते हैं वो इनफॉर्मल लेटर्स होता है। हिंदी में हम इसे फॉर्मल लेटर को औपचारिक पत्र बोलते हैं, और इनफॉर्मल को क्या बोलते हैं? अनौपचारिक पत्र, जो इस बार आपके एग्जाम में भी आने वाला है। क्लियर? यस मैम। सो इंग्लिश में हम औपचारिक करेंगे जिसे फॉर्मल लेटर बोलते हैं। क्लियर? सो द क्वेश्चन इज राइट अ फॉर्मल लेटर टू क्लास टीचर फॉर टेकिंग हाफ डे लीव। अब यहाँ पे जो आप लेटर लिख रहे हो वो अपने क्लास टीचर को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को नहीं लिख रहे हो, क्लास टीचर को लिख रहे हो। क्लियर? तो प्रिंसिपल को जब हम लेटर लिखते हैं तो हम मेंशन करते हैं टू द प्रिंसिपल, बट यहाँ पे आप लेटर में देखो सिर्फ रेस्पेक्टेड मैम लिखा हुआ है। मैम फिर लास्ट नीचे लिखा है XYZ। यस, नाउ सी हियर, यहाँ पे जहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल न्यू दिल्ली लिखा है, आप चाहो तो आप अपने स्कूल का नाम भी लिख सकते हो,
और बेसिकली आप जिस स्कूल में पढ़ते हो तो आपको अपने स्कूल का नाम ही लिखना चाहिए। क्लियर? तो यहाँ पे आएगा आवर लेडी ऑफ पिलर, जोधपुर, राजस्थान। गवर्नमेंट स्कूल क्लियर? जोधपुर। तो पहले स्कूल का नाम, फिर जोधपुर, राजस्थान, फिर आएगा रिस्पेक्टेड मैम, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम बहुत शॉर्ट में लिखते हैं ताकि किसी को भी वो लेटर देखते ही पता चल जाए हाफ डे कि वो लीव, लेटर किस चीज से रिलेटेड है। तो ओनली दिस मच, हाफ डे लीव एप्लीकेशन। लीव एप्लीकेशन। क्लियर? फिर है आई हैव टू अंडरगो अ डेंटल चेकअप एट BVH हॉस्पिटल। आपको अगर BVH नहीं लिखना, आप सिटी हॉस्पिटल लिख सकते हो, कोई और हॉस्पिटल का नाम लिख सकते हो। क्लियर? फॉर विच आई हैव एन अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट मीन्स पहले से आपने डेंटिस्ट से टाइम ले रखा है, तो उसको आप क्या कहोगे? मैम अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट। जब आप पहले से किसी चीज के लिए टाइम लेके रखते हो तो उसको अपॉइंटमेंट कहा जाता है। क्लियर? विद द डेंटिस्ट एट 1 PM टुडे। और क्या टाइम लिया हुआ है आपने? 1 PM 1 PM टुडे। I would be grateful if you would allow me to leave the school premises early so I can get my checkup done on time. कि मैं बहुत ग्रेटफुल मीन्स थैंकफुल, मैं आभारी रहूंगा अगर आप मुझे अलाउ करते हो कि मैं स्कूल प्रेमिसेस को यानी स्कूल को जो स्कूल का जो कंपाउंड एरिया उसको छोड़कर मैं इसके लिए जाकर अपना चेकअप टाइमली करा सकूं। क्लियर? तो दिस इज द होल लेटर। अब लास्ट में यहाँ पे मेन इंफॉर्मेशन सारी आ गई है, कुछ भी रिमेनिंग नहीं है। लास्ट में लिखा है योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली का मतलब आपके आभारी नहीं, नो मैम, आपका मतलब आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। यस, ओबीडियंटली मीन्स, ओबीडियंट स्टूडेंट्स क्या होते हैं? जो कहना मानते हैं। क्लियर? तो आपका आज्ञाकारी मतलब आपके स्कूल का ही बच्चा है तो फिर वो आज्ञाकारी नेचुरली होगा ही। स्टूडेंट्स को तो ये चीज बहुत अच्छे से सिखाई जाती है। तो योर्स ओबीडियंटली XYZ। इस XYZ की जगह आपको क्या लिखना है? अपना नाम। यस, आप XYZ नहीं लिखोगे। यहाँ पे XYZ इसलिए लिखा है ताकि पता चल जाए कि आपको एग्जाम में यहाँ पे अपना नाम ही लिखना है। क्लियर? मैम XYZ की जगह हमारा नाम आएगा हाँ एग्जाम में। हाँ। अपना नाम ऊपर जिसको लेटर लिखना और मैम XYZ यानी कुछ भी, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। अगर लेटर आप लिख रहे हो तो आप अपना नाम लिखोगे। इधर XYZ इसलिए लिखा है कि ये लेटर किसने लिखा है हमें नहीं पता, आप लोगों को लिखाया जा रहा है। अगर इधर पर्टिकुलर कोई नाम लेके लिखते हैं तो आपको उधर चेंज करवाया जाता है कि आपको अपना नाम लिखना है। अगर एग्जाम में आप लेटर लिखोगे तो आप अपना नाम लिखोगे। क्लियर? तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख के नीचे डेट आएगी। डेट कौन सी आएगी? आज की। आज की आएगी। वेरी नाइस। मैम आपने लिखा है वो। मैंने लिखा है, ये वो वाली डेट लिखोगे। जिस दिन एग्जाम, तो जिस दिन एग्जाम होगा वो उस दिन की डेट। जिस दिन एग्जाम होगा और जिस दिन आप ये लेटर अपने एग्जाम पेपर में लिखोगे उस दिन की ही डेट आप मेंशन करोगे। क्लियर? मैम यस। ना मेरे को समझ में नहीं आ रहा। क्या समझ में नहीं आ रहा? नहीं समझ में आ रहा, वापस पूछ ले कुछ। मैंने पेपर लिखा है, मैंने किसी को लेटर लिखा ही नहीं है, तो ये क्यों लिखना है मैम? क्योंकि आपको एग्जाम में बोला जाएगा कि आपको फॉर्मल लेटर लिखना है हाफ डे लीव के लिए अपनी क्लास टीचर को। तो जब एग्जाम में आप लिखोगे तो वो लेटर आप लिख रहे हो तो वो वहां पे और आप अपना नाम मेंशन करोगे। मैम यस। अब वापस है ना एक्सप्लेन कर दो। कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है बेटा? समझ में आ गया। सबसे पहले आप अपने स्कूल का नाम लिखोगे। क्लियर? देन यू हैव टू राइट डाउन रिस्पेक्टेड मैम, फिर सब्जेक्ट होगा हाफ डे लीव एप्लीकेशन, फिर होगा आपका पूरा मैटर कि आप लीव ले रहे हो हाफ डे लीव के लिए, तो किस रीजन से ले रहे हो, आपको किस काम के लिए जाना है और कितने टाइम का आप लीव ले रहे हो, वो चीज आप क्लियरली यहाँ पे मेंशन करोगे कि कितने बजे आप यहाँ से निकलोगे और कितना आपको लीव चाहिए।
फिर आप लिखोगे योर्स ओबीडियंटली, मतलब आपका आज्ञाकारी, फिर आपका नाम आएगा और नाम के बाद में उस दिन की डेट आएगी जिस दिन आपने इस लेटर को एग्जाम में लिखा है। क्लियर? मैम पेज नंबर 22 डेट को एग्जाम इंग्लिश का 22 को है तो यहाँ पे डेट आएगी 22/3/2021। क्लियर? नाउ एनीबॉडी हैव कंफ्यूजन? किसी को भी कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लो। क्लियर हो गया लेटर? नो मैम। नहीं हुआ? यस मैम। यस और नो? हो गया मैम। मैम यस। तो इंटरनेशनल स्कूल की जगह पे आप अपनी स्कूल का नाम लिख लोगे? यस मैम। मैम मैंने तो लिख लिया, वन लेडी ऑफ पिला कॉन्वेंट। न्यू दिल्ली की जगह जोधपुर लिख लोगे? क्लियर? देन रेस्पेक्टेड यस मैम। सब्जेक्ट, पूरा मैटर, फिर योर्स ओबीडियंटली। ओबीडियंटली की स्पेलिंग अच्छे से लर्न कर लेना, मोस्टली बच्चे यहीं पे गलती करते हैं। देन आपका नाम और डेट। यहाँ पे क्लास और सेक्शन इसलिए लिखने के लिए नहीं बोला गया क्योंकि आप किसको लिख रहे हो लेटर? लेटर किसको लिख रहे हो? मैम को। क्लास टीचर को। क्लास टीचर को। क्लास तो नेचुरली टीचर। आप उसी क्लास में से आप हाफ डे की लीव लेके जाओगे तो आपकी क्लास टीचर को पता ही है कि आपकी क्लास उन्हीं की क्लास का बच्चा है, इसलिए आपको क्लास और सेक्शन नहीं लिखना। अगर आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो, नाम भी लिखना होगा। अगर आप प्रिंसिपल को लेटर लिखते हो उस टाइम पे आपको क्लास भी लिखनी होती है और सेक्शन भी लिखना होता है, इसमें क्लास और सेक्शन लिखना पड़ता है। बट यहाँ पे नहीं लिखना Yes, है ma'am. क्योंकि आप क्लास टीचर को लिख रहे हो। क्लियर? ओके मैम। ओके, नाउ द टू थिंग्स आर क्लियर। दोनों में मुझे नहीं लगता अब आपको कोई प्रॉब्लम है। और कोई चीज जो आपकी छूट गई है, आपने नहीं करी है, तो अभी पूछ लो। नो मैम। कुछ भी नहीं? तो चलो, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। पहले Thank से you, आपको ma'am. ऑल द बेस्ट बोल रही हूँ। कल वैसे क्लास होगी, इन केस Thank you, अगर प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर? सो थैंक यू टू ऑल, हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक Have a nice day, ma'am. and do it well. Have a nice day, ma'am.